सांख्य दर्शन आपका हो गया पहला अध्याय। उसमें एक सूत्र है संगत परार्थता। मूल याद करते हैं आप लोग या नहीं करते? एकाध सूत्र उसमें समझ में आया नहीं आया? कल आधा एक सूत्र का आधा भाग मुझे 29 वर्ष में समझ में आया। कल यही वाला संघात परार्थक प्राप्त है 29 साल में। 29 साल पहले हमने इसको पढ़ा, इस सूत्र को, पर कल समझ में आया। वो भी आधा आया है, आधा नहीं आया है। ये जो संगात है अर्थात ये जो शरीर है अपना, ये अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए, पर के लिए है। तो शरीर अपने लिए नहीं है, इतना तो समझ में आया, पर अभी समझ में नहीं आया। जिसके लिए है वो जो पर है, पर के लिए है, ये अभी समझ में नहीं आया। तो क्या नहीं समझ में आया, क्या आया, ये आपको आया। इसको उदाहरण कैसे दे सकते हैं? दूध में यदि नमक मिला दें तो कैसा लगेगा, और चीनी मिला दें तो कैसा लगेगा? अंदर कुछ अंतर लगता है? नहीं, इन दोनों ज्ञानों में कोई अंतर दिखता है? यदि दोनों को पिएंगे तो उस समय अंतर लगेगा ना लगेगा? जैसा वहाँ लगेगा वैसा अभी लग रहा है क्या बोलने में? दूध में नमक मिलाने पर और चीनी मिलाकर पीने पर अंतर होता है, ये बोल करके, अभी सुन करके जो ज्ञान हुआ, क्या पीने पर भी ऐसा ही ज्ञान होगा या अलग होगा? क्या ज्ञान होगा उस समय? ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। कोई चीज़ समझ में आती, उसका क्या लक्षण है? ये चीज़ समझ में आ गई, इसका क्या लक्षण होता है? चित्त में समझ में आने पर ऐसे अंतर होता है जैसे अभी ठंडा पानी डालते हैं, पीते हैं ना गर्मी में, कंठ में एक घूंट ठंडा पानी डालते हैं, कैसा लगता है? थोड़ा सा छू के उतरा ऐसा लगता है ना? जैसे सामान्य पानी पियो गले में, वो पता लगता है क्या? वो तो नीचे चला जाता है। और ठंडा पानी हो, नहीं, अभी जैसे घड़े का पानी पीते हैं या उसका बर्फ वाला गर्मी में, अभी गर्म पानी जाड़े में पीते हैं वो नहीं, अभी जैसे ठंडा पानी पीते हैं तो जब नीचे उतरता है तो अंतर नहीं लगता है? नहीं, छूता हुआ उतरता है ना, स्पर्श होता हुआ, यानी स्पर्श होता हुआ वहाँ तक पहुँचा, ऐसे लगता है। तो ऐसा ही जो ज्ञान समझ में आता है वो चित्त में ऐसा ही वहाँ अंतर उत्पन्न करता है, अनुभूति विशेष करता है। यहाँ ऐसा हुआ, उसमें सभी में जहाँ भी होता है, जब भी होता है, ये तो ऐसी विशेषता उसमें आती है। दूसरे भाग में जैसे अब नहीं आ रहा है, पहले भाग में आया, ऐसे और कई विषयों में है। जैसे व्यापी व्यापक भाव था, उसको मुझे लगभग शायद 11 साल लगे थे। उसको 11 वर्ष के बाद मुझे लगा था कि आज मुझे ये
समझ में आया। ऐसे कई अलग अलग विषय कई कई वर्ष के बाद उसकी अनुभूति सामने आई कि हाँ आज जैसे दीपक जल जाता है ना, कुछ अभी अंधेरे में दीपक जलाते हैं तो उतने भाग में कैसा लगता है, कुछ हो गया वहाँ। ऐसी चित्त में भी भीतर कोई ज्ञान विशेष होता है ना, उसमें लगता है कि कुछ खुला है। चित्त में थोड़ी सी तरंग सी उठती है। ज्ञान जो भी उद्भुत होता है, प्रकाशित होता है, उसमें तरंग सी उठती है, यानी कंपन हो जाता है। और ऐसे समान रूप से होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लो आप जा रहे हैं यात्रा में, जाते जाते आपके पास 10-5 हज़ार रुपये थे, वो आप भूल गए या खो गया, अब जान आने पर कुछ नहीं लगेगा क्या? नहीं, उसी समय चित्त में नहीं लगता है कुछ ना, अचानक धक्का लगता है, जो भी होता है। यानी चित्त जो होता है वो ज्ञान विशेष होने पर कुछ सक्रिय होता है, उसमें तरंग विशेष उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर वैसा लगने लग जाता है कि ये ऐसा है। उसी आधार पर फिर अगला व्यवहार बदलता है, उसके बाद बदलता है। फिर हम उसके विरुद्ध नहीं करेंगे। समझ में यदि आ गया है तो विरुद्ध नहीं करेंगे। अगर वो ज्ञान अभी वर्तमान है तो, नहीं तो ज्ञान बंद हो जाता है। फिर समझ में आया हुआ ज्ञान भी फिर बंद हो जाता है, ऐसा भी होता है। कुछ काल तक रहता है कोई ज्ञान, तो बहुत काल तक रहता है, घंटे घंटे पूरा पूरा दिन भी रहता है कोई ऐसा। कभी कभी ज्ञान विशेष होने पर ऐसे ही लगता रहता है घंटों तक कोई वो चल रहा है। इस तरह से अलग अलग सभी के क्या होते हैं, वो परिणाम भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो चित्त में कोई न कोई वो वेग कंपन उत्पन्न करता है, और उस समय बुद्धि निर्भ्रांत हो जाती है, संशय नहीं रहता उसमें, ये तो ऐसा ही है। इस तरह की प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है। ये तो ज्ञान विशेष होने का, या जो कहते हैं समझ में आ गया, उसका लक्षण है। जब ऐसा लगे तो समझना चाहिए ये आ गया। जैसे आधा है तो इससे व्यवहार में क्या फर्क होगा? इससे ये होता है कि शरीर जो है वो चेतन नहीं है। थकता जब तक दोनों का नहीं होगा अभी नहीं होगी। आधा भाग तो हो जाएगा, हाँ ये अलग है, इतना तो अलग है। शरीर और आत्मा यानी पर होने के कारण से ये चेतन नहीं हो सकता है। पदार्थ होने से संघात कोई भी अपने लिए नहीं होता है। जैसे संचिका है, संचिका संचिका के लिए नहीं होती है, ऐसे शरीर भी शरीर के लिए नहीं है। संचिका या आसन आसन के लिए नहीं है। जो वस्त्र पहने हुए हैं ये वस्त्र वस्त्र के लिए नहीं है। तो यहाँ जैसा ज्ञान होता है ऐसे के ऐसे क्या शरीर के विषय में भी लगता है। शरीर शरीर के लिए नहीं है। यहाँ हाथ पैर के लिए लगता है, पैर हाथ के लिए लगता है, आँख हाथ पैर के लिए लगता है, हाथ पैर आँख के लिए काम कर रहा है, ऐसा लगता है। जो खा पी रहे हैं वो केवल जीव के लिए है। भोजन केवल मुख के लिए नहीं है, पेट के लिए है। लेकिन पेट में गया हुआ भोजन भी केवल पेट के लिए नहीं है। तो इन अनुभूतियों से लगता है कि शरीर जो है वो एक दूसरे अंगों के लिए है ये, लेकिन इनमें से किसी के लिए कोई नहीं है। एक से दूसरे का सहयोग हो जाता है, लेकिन कोई किसी के सहयोग करने के लिए वहाँ अपनी ओर से नहीं होता है उद्यत।
किसी को किसी से प्रयोजन नहीं है वहाँ। जो भी कुछ करता है वो आत्मा करता है इनसे। हाथ से पैर में कुछ कांटा लग गया तो हाथ अपने आप थोड़े जाता है वहाँ। वैसे है, लगने में तो लगता है कि हाथ अपने आप गया, पैर में कुछ हो गया, कांटा लग गया तो हाथ एकदम चला जाता है, लेकिन वस्तुतः हाथ नहीं जाता है अपने आप। कांटे का पहले पता चलता है, पता चलने के बाद फिर हाथ को वहाँ भेजते हैं, ले जाते हैं। लेकिन अपने अनुभूति में जो होता है वो यही लगता रहता है कि हाथ पैर के लिए काम करता है, पैर हाथ के लिए काम करता है, ये सारे मिलकर के सारे के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे हाथ पैर आपस में एक दूसरे के लिए नहीं करते काम, एक दूसरे के लिए इनसे कराया जाता है, तब करते हैं ये। हैं? सहयोग करके मान लो एक हाथ से कोई चीज हमारे नहीं उठे तो दूसरा फटाक से जाएगा हाथ में। हाँ, यही बात है। तो ऐसा लगता है लेकिन जाता नहीं है वो। ले जाते हैं? हैं। ले जाते हैं, अपने आप वो लग जाता है कि चला गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वस्तुतः नहीं है ऐसा। वस्तुतः ले जाएंगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा। जब ये लगेगा कि शरीर अपने लिए नहीं है, तो यही बात यहाँ पर दिखती है। यानी परस्पर एक दूसरे जो अवयव होते हैं, अवयवी के, वो एक अवयव दूसरे के लिए सहयोग करने को तत्पर नहीं दिखते हैं उसमें। नहीं, वहाँ अन्य तीसरे की प्रेरणा रहती है, तब होता है, अपेक्षित रहती है वहाँ। बिना तीसरे की प्रेरणा के वो नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि हलवे में चम्मच रख दिया, और वो उतना छांट लेगा क्या जितना मुंह में आना है? कितनी देरी डाले रखो उसमें, वो नहीं छांटने वाला है। लेकिन जब हाथ लगता है तो उतना सा छांट लेता है जितना मुंह में जाना है। तो चम्मच को जैसी किसी की अपेक्षा हो रही है ना, वहाँ स्वयं नहीं कर रहा है वो काम, तो चम्मच से ही हो रहा है, तब भी बाद में भी मुंह में लेने का काम चम्मच से ही होता है। लेकिन केवल चम्मच हलवा हो आपस में, वहाँ नहीं होता है वो काम। तीसरा जब तक नहीं आता है तब तक नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी एक तीसरा आता है। मुट्ठी में आप कुछ रख लो यहाँ, लेकिन वो वैसे बंद नहीं होगा। हाँ, जब तक आप करेंगे नहीं उसको, ज्ञान होगा पहले, ज्ञान होने के बाद संकल्प करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे भी वहाँ चेष्टा, तब जाके बंद होगा, वैसे नहीं होगा बंद। उदाहरण दिया ना, जैसे चम्मच और हलवा है, वो क्या करता है वहाँ? हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है। उंगली, एक उंगली के पास ऐसे जैसे है ना, तो अपने आप नहीं होती है। जो भी, हाँ, हाथ पैर के लिए नहीं करता है अपने आप, पैर हाथ के लिए अपने आप काम नहीं करता है, या इनके लिए नहीं है ये। हाँ, यानी हाथ से जो काम हो रहा है वो काम आत्मा की किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए हो रहा है। अब उतना वो कामना की पूर्ति केवल हाथ से नहीं हो पाएगी, तो पैर वहाँ पर आएगा। अब या पैर से जो काम होना है वो केवल पैर से अगर नहीं हो पा रहा है तो अब वहाँ हाथ भी आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। तो ऐसे जितने भी, जिस भी अंग के जो भी कार्य हैं वो सभी जो हैं एक तो उसके लिए नहीं होते हैं। हाथ से जितने भी काम, जैसे अभी आप लिख रहे हैं, लेखनी से लिख रहे हैं ना, तो ये लिखना लेखनी के लिए हो रहा है क्या? लिख तो सारा रहे हैं लेखनी से ही। संचिका में जैसे लिख रहे हैं तो क्या ये संचिका के काम आएगा क्या? हो तो रहा है संचिका में ही, लेकिन संचिका के लिए नहीं हो रहा है ये।
लेखनी लिख रही है, लेकिन अपने लिए नहीं लिख रही हो। ऐसे हाथ भी अपने लिए नहीं लिख रहा है। पैर चुपचाप बैठा हुआ है अभी, लेकिन वो अपने लिए नहीं बैठा हुआ है। हाँ, यानी चूँकि अब हमने लिखना है यहाँ वह सुनना है, तो उसको बैठा रखा है, इसलिए वो बैठा हुआ है, अपने आप नहीं बैठा है। यानी पैर को क्या मिल रहा है अभी, क्या उसका हो रहा है यहाँ? सुनने का काम तो कान का कर भी सकते हैं, पैर का क्या मतलब है? वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके लिए तो है ही नहीं ये काम, फिर भी कर रहा है ना, वो उससे कराया जा रहा है वस्तुतः, वो नहीं कर रहा है ऐसा। जैसे सुनने का काम है, वो कान सुनता नहीं है, कान से सुना जा रहा है। जो शब्द कान में आ रहे हैं उसी कान का क्या होगा? कोई काम का नहीं है, एक भी शब्द कान के लिए किसी काम का नहीं होता है। तो कान जो भी काम कर रहा है वो अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसे हाथ जो भी काम करता है, कितना कुछ बनाता है, इसकी काम क्या आता है? पूरा करता है, लेकिन इसकी काम कुछ नहीं आता है। पैर कितना चलता है, और कहीं भी पहुंचना है, इसका क्या मतलब है? वहाँ क्या मिलता है पैर को? ये जाता है वहाँ, लेकिन इसके लिए नहीं जाना नहीं होता है। ऐसे आँख इतनी सारी चीज़ें देखती है, आँख को क्या मिलता है उसे? उस रूप से कुछ नहीं मिलता है, इसको कोई लेना देना नहीं होता है, इसकी कोई प्रयोजन नहीं होते रूप से। ऐसे ही पूरे शरीर में जहाँ भी देखेंगे, जिस अंग से जो भी कार्य हो रहा है वो उस अंग के लिए कोई लाभदायक नहीं है, उसकी कोई पूर्ति नहीं होती उससे, उस कर्म से। इसी तरह से पूरा के पूरा जितना भी सभी जगह जितने अवयवी हैं, सबकी यही स्थिति है। नहीं, वो आत्मा कर लेगी, वो अलग बात, प्रसंग नहीं है वो। प्रसंग यहाँ है कि शरीर आदि के जो अवयव है ना इसके, उनसे जो जो भी कार्य हो रहे हैं वो उनके लिए नहीं होते हैं। गलत होते हैं या सही होते हैं वो नहीं है, लेकिन जो जो भी होते हैं वो उनके लिए नहीं है। ऐसे जैसे ये अपना दरी है, दरी के लिए है क्या? नहीं होते हैं। तो हमारे बैठने के लिए तो, अपने लिए तो है ही नहीं। हाँ, वो उदाहरण दिया हुआ है, वो अलग चीज़ है। यहाँ हम दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, यानी शरीर भी शरीर के लिए नहीं है। तो जितने भी अवयवी होंगे सभी में ये समान रूप से नियम लागू होता है कि अवयवी कभी भी अपने लिए नहीं होता है। अपने लिए इसलिए नहीं होगा कि वो एक से तो बनता नहीं है अवयवी, और एक काम उससे होता नहीं है। एक बार में एक ही काम होता है। फिर अगर एक बार में एक काम होता है और हैं वो कई सारे, ऐसी स्थिति में अगर मान लो उसी के लिए होता तो वहाँ झगड़े होते नहीं होते? यानी कि जो काम उससे हुआ और करने वाले कई सारे हैं और सभी के लिए वो हो जाता, और वहाँ क्या होता? डाकू जैसे मिल करके पहले लूटते हैं, और जब बांटने लगते हैं तो क्या करते हैं वो? फिर वो आपस में लड़ते हैं। लूटते समय तो एक साथ रहते हैं, संगठित होते हैं, लेकिन जब बांटना होता है तो जरूर झगड़ा होता है उनमें। ऐसे ही अवयवी में भी झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबने मिल करके किया है उस काम को। हाँ, इसलिए वैसे भी जो है स्वाभाविक नहीं है ये। इस कारण से भी उस सबको
तब भी न्याय होगा जब उसमें किसी को नहीं मिलेगा। दो मिल के काम कोई किया है, वो दोनों का ही क्यों होगा, फिर तीसरे के लिए होना चाहिए वो। नहीं तो फिर वो दोनों आपस में झगड़ेंगे वो तो, क्योंकि बराबर बराबर काम तो होता नहीं, हिस्सा कम अधिक हो जाता है ना करने वाले का। वो कितना लगाया, दूसरे ने कितना लगाया, अब उसका पूरा माप तो होता नहीं है। फिर वो कहेगा मेरा इतना, मेरा इतना। और इस शरीर में अवयव जो सारे हैं एक जैसे तो है नहीं, और काम सभी के बराबर मिलने से होता है। हाँ, लेकिन कर्म तो सबके बराबर मिलने से होता है ना। सहयोग तो सबका बराबर चाहिए, लेकिन कर्म सबके बराबर अनुकूल नहीं होते हैं। तो इस कारण से भी सामान्य रूप से भी स्वाभाविक स्थिति है कि अवयवी के कार्य अवयवी के लिए नहीं हो सकते, वो दूसरे के लिए होंगे तभी शांति रहेगी। तो ऐसा होता भी है यहाँ। तो ऐसे ही शरीर भी एक अवयवी होने के कारण से शरीर से होने वाले कार्य शरीर के लिए नहीं हो सकते। अब ये खाना है, पीना है, नहाना है, ये सब काम प्राय शरीर के लिए तो है ही, और कहेंगे किसके लिए है ये? हाँ, तो वस्तुतः ये काम शरीर अपने लिए नहीं करता है, इसके लिए कराया जाता है। नहाना शरीर अपने आप कर लेगा क्या? जब हम नहीं चाहते ही नहीं नहाएंगे तो नहीं नहाते। ठंड यानी शीतकाल में शरीर के लिए नहाना ठीक रहता है कि नहीं? स्नान जो है शरीर के लिए, चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो, इसके लिए हानिकारक तो नहीं होगा ना। लेकिन करते क्या है जाड़ों में? हम नहीं चाहते, बचते, हम नहीं नहाने देते इसको, नहीं नहाता है ये। ऐसे ही कभी कभी गर्मी रहती है, पाकशाला में जैसे अब भोजन बनाना है, गर्मी रहती है, तो शरीर तो वहाँ चाहता है क्या रहना, उनके अनुकूल नहीं होता है, फिर भी रहता है, नहीं रखते हैं उसको। ऐसे ही शरीर अपने लिए नहीं कुछ करता है ये, किंतु इससे कराया जाता है वस्तुतः। ऐसी स्थिति में अब ये होता है कि शरीर जो है वस्तुतः अपने लिए नहीं होता है, अवयवी होने के कारण से अपने लिए नहीं होता है। तो फिर है कि अब लेकिन है तो ये काम तो इसी से हो रहे हैं, तो अब ये काम फिर शरीर के लिए तो नहीं है, अर्थापत्ति से दूसरे के लिए है, पर के लिए है। इस रूप में क्या होता है, शरीर और यहाँ कोई और है, अकेला शरीर नहीं है। शरीर के कार्य यदि केवल शरीर के लिए होते तो केवल इसको कह सकते थे शरीर ही है, लेकिन शरीर के लिए शारीरिक कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी और के लिए हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर के साथ साथ यहाँ और कोई शरीर से भिन्न है, जिसके लिए ये शरीर है। इसीलिए वहाँ पर वो बोला संघत जो होता है वो परार्थ होता है, जितना भी संघात है वो दूसरे के लिए हुआ करता है। तो ये सूत्र सीधा सीधा मतलब अभिप्राय इसका है कि शरीर और आत्मा अलग अलग दो है यहाँ। तो जिस दिन ये ज्ञान दिखने लग जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जब ये दिखने लग जाए तो समझना ये सूत्र समझ में आ गया है। नहीं, वो लक्षण मैंने बताया ना कि जब लगेगा तो इस रूप में होकर लगेगा। इसको पेमेंट देते हैं ना, मान लो कि हम इसको बचा के नहीं रखें तो ये कहाँ जाएगा, अब क्या होगा इसका? नहीं, भोजन मान लो नहीं देंगे तो क्या होगा इसका? भोजन हम रोज देते हैं तभी तो ये चल रहा है, नहीं देंगे तो क्या होगा इसका? तो दे रहे हैं ना रोज। ऐसे कीचड़ है, यानी देख करके चलते हैं रास्ते में, तो बिना देखे चलें तो क्या होगा? रात को रास्ते में चलते हैं, सीधा सीधा चलते हैं क्या? पैर कैसे होता है? ऊपर नीचे होता रहता है। दिन में भले लगता है कि पैर को दिखाई देता है,
सड़क पर जब चलते हैं तो ऐसा लगता है पैर को अपने आप दिखता है, लेकिन अंधेरे में उसी सड़क पर चलें और वहाँ लगेगा पैर को नहीं दिखाई देता है। कभी भी पैर ठीक नहीं रहेगा, ऊंचा नीचा होता रहेगा, कुछ न कुछ टकराहट होती रहती है। तो इससे ये होता है वस्तुतः दिन में भी वैसे ही वो टकराता, लेकिन आँख से दिखाई देने के कारण से वो फिर संतुलित रखा जाता है। रात में अंधेरे में आँख से नहीं दिखता है, इसलिए वो संतुलन नहीं बनता है। वहाँ फिर अनुमान से रखते हैं उसको। आप कहीं भी चल करके देख लो, ठीक सड़क पर आप बिल्कुल सपाट नहीं चल सकते अंधेरे में, ऊंचा नीचा होगा ही होगा। दिन में आप चल लेंगे कितना उखड़ खाबड़ हो ना, तो भी सपाट चल लेंगे, उसमें कुछ नहीं लगेगा। इस तरह से एक एक कदम हम शरीर को भी बचा के चलाते हैं, इसका बचाते रहते हैं। नहीं, वो चेतन जो है ना वो करता है इसकी रक्षा। चेतन की भी अपेक्षा पूरी होती रहती है, लेकिन इसकी रक्षा चेतन के कारण होती रहती है। वो इसको बचा के रखता है, वो नहीं बचाएगा तो इसको क्या पता कब क्या होता है, ये तो कहीं भी कुछ भी हो जाएगा इसको। तो इस रूप में यानी कि ज्ञान का इस प्रकार का स्तर होता है, ज्ञान में ऐसे लक्षण होते हैं, इस रूप में जानने का प्रयास करना चाहिए।